Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the first topic of unit number 2. So, today I will start the second topic of unit number 2. Then, without wastage of time, let's start. Next topic is function of education. तालीम के वज़ाइफ. तालीम 3 अहम वज़ाइफ सरअंजाम देती है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा. माहिरीन तालीम की नज़र में ये वज़ाइफ फ़र्द की तकमील और मुआशरे की सेहतमंद तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं, जो कि दरअसल है सकाफ़ती वर्से का तहफ़्फ़ुज़, जो यानी आप जो सकाफ़त आपको आपकी दादा परदादों से मिली हुई है और उसी अगली नस्ल तक उसकी मुंतकली, सकाफ़त की तश्कीलन हो यानी अपनी सकाफ़त को आगे बढ़ाना, फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील और फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील को कंप्लीट करना. फर्स्ट वन मैं आई विल एक्सप्लेन इट. प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर. सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकली, कि अपनी सकाफ़त को किस तरह उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है जो आपको आपकी विरासत से मिली है और इसको अगली नस्लों तक कैसे पहुँचाना है. हमारा नज़रिया हयात, रहन सहन के तरीके, हमारा अदब, हमारी रवायत, फ़न तामीर, सोच के अंदाज़, हमारा लिबास, उठना बैठना, मेल जोल के आदाब और तरीके मिलकर एक हमारी सकाफ़त और तहज़ीबी विरसा कहलाते हैं. जैसा कि हमारा मुल्क इस्लामी नज़रिया हयात पर मबनी है ना, तो हम इस्लाम के अकॉर्डिंगली हमारा फ़न तमीर, सोच का अंदाज़, हमारा लिबास और उठना बैठना होगा. इसमें ज़िंदगी के वो तमाम तरीके शामिल हैं जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखे हैं. दुनिया के तमाम मज़हब मुआशरे अपने बावजदाद के विरसा को अजीज़ रखते हैं, ठीक है, अपने ही मज़हब को आगे लेके बढ़ते हैं. बाज़ वो अपने बुज़ुर्गों की गलत और नामकूल रवायात को भी अपनाए रखना बायसे इज़्ज़त ख्याल करते हैं, ठीक है. जैसा भी मज़हब उन्हें उनकी विरासत से मिलता है उसको वो अपना लेते हैं. अलबत्ता बुज़ुर्गों की अच्छी मुफीद रवायात को बरकरार रखना चाहिए. ये चीज़ हमारे मुआशरे की ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा करती है और तहज़ीबी विरसे का तसलसल कायम रहता है. इंसानी ज़िंदगी के इब्तदाई अदवार में भी इंसान अपनी नई नस्ल की तालीम और तरबियत का ख्याल रखता था. जो वालिदैन करते थे वही कुछ बच्चा सीख जाता था, ठीक है ना. जिस तरह की लैंग्वेज स्टाइल घर में बोला जाता था, जैसे आदाब घर में सिखाए जाते थे, वैसा ही बच्चा करता था. ये तरीका गैर रस्मी था. लड़के अमूमन वो काम सीख लेते थे जिनके ज़रिए इनकी खुराक, रिहाइश और लिबास का इंतज़ाम हो जाता था, यानी ज़राइत के अकॉर्डिंगली, ठीक है. लड़कियाँ खानादारी के अकॉर्डिंगली या सिलाई वगैरह के अकॉर्डिंगली काम सीख जाती थी. लड़कियाँ अमूमन अमूर खानादारी और औलाद की परवरिश के लिए तरीके सीख जाती थी. ये सिलसिला सदियों से चलता रहा. बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी अमूमन वालिदैन और बुज़ुर्गों पर आयद होती थी. बाद में कबीले के रहनुमाओं और सरदारों ने बच्चों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा. आज के दौर में सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकली की ज़िम्मेदारी ख़ानदान के अलावा स्कूल, कॉलेज और दूसरे तालीमी इदारे अदा करते हैं. इस तरह तहज़ीब व सकाफ़त एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो रही है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है. ये पढ़ने लिखने का तहज़ीब व सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकली के लिए तालीम के मकासद, सबसे पहले जो कि मेन चीज़ है, निसाब, करिकुलम और तदरीसी तरीक़ों का तयन किया जाता है ताकि तलबा में वो ख़यालात और इत्तेक़ादियत मुंतकिल हों जो कौम चाहती है और उनके ज़हनों में वो इक़दार वाज़ा कर दी जाएँ जिनको मुआशरा अपनी सकाफ़ती विरसा ख्याल करता है. अगर ऐसा ना किया जाए तो सकाफ़त ज़वाल पज़ीर हो जाती है. इसलिए हर मुल्क ज़र्रे कसीर खर्च करके बेहतर से बेहतर तलीमी अदारे कायम करता है. तमाम मुल्कों में ऐसा ही होता है. अगर सकाफ़ती वर्सा की मुंतकली के लिए इस तरह के तालीमी अदारे कायम ना किए जाएँ तो ये काम नामुमकिन हो जाता है और हमारी तहज़ीब आगे हमारी नस्लों तक नहीं पहुँच पाती और तमाम तरक्की रुक जाती है. इसके नतीजे में इंसान फिर अपनी तमद्दुनी तारीख़ के इब्तदाई दौर में चला जाता है. नंबर 2, सकाफ़त की तश्कीलन. Is this have any question, any word issue, tense issue, write in your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.